आज बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़। प्रायः लोग बरसों से टाइप 1 डायबिटीज़ लोग जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है बच्चों में होता है और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून मतलब होता है कि ये आपका ही सेल, आपका ही बॉडी में सेल, आपके ही बॉडी के सेल को बर्बाद कर देता है। मतलब इम्यून सिस्टम, आपका ही इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता है। जैसे बीटा सेल जो होता है, पेनक्रियाज में जो बीटा सेल होता है, ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज का जो टेल वाला पोर्शन है, ये हुआ हेड, ये हुआ नेक और ये हुआ टेल। इस पोर्शन में बीटा सेल्स पाया जाता है और बीटा सेल्स में से इंसुलिन बनता है। यही इंसुलिन जो बनने वाला जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ऑटो इम्यून सिस्टम से। ये ऑटो इम्यून सिस्टम इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चे आजकल ये रैंडम है, और जैसे कि आप देखते होंगे किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो जाता है, इट इज़ रैंडम। किसी को भी किसी चीज़ से हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है और फिर किसी बगल में ही किसी और को नहीं होता है। तो ये जो हम लोग डिफरेंट टाइप का प्रोटीन्स खाते हैं, खास करके मिल्क प्रोटीन, वो मिल्क प्रोटीन में कोई एंटीजन ऐसा होता है जिसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडी बनाता है और वो एंटीबॉडी लगभग इसी सेल को अटैक कर देता है। मतलब मिल्क के सेल को तो उससे बाइंड करता ही है, लेकिन वो बीटा सेल से भी बाइंड करता है और वो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो आप खुद सोचिए कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। जब वो मिल्क के एलर्जी का ही ये रूप है और ये भोजन में ही एलर्जी से उत्पन्न हुआ बीमारी, तो नेचुरली ये डाइट में कंट्रोल करने की बात है ना। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज को, बच्चों को ये बताया जाता है कि ये बीमारी इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी क्यों होता है इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता और वो इंसुलिन का सुई देके उसका मैनेज करना शुरू करता है। मैंने आज तक कम से कम 500-600 मरीज देखा है डायबिटीज टाइप 1 का, उसमें किसी में भी इंसुलिन से शुगर कंट्रोल नहीं होता है। क्योंकि इंसुलिन से आप किसी भी मरीज का शुगर कंट्रोल करेंगे तो आप उसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर हम लोग अपनाते हैं कि हम लोग अपने पेशेंट को का पूरा एग्जामिनेशन होता है और इसके बाद देखा जाता है कि उसको कौन से फूड पार्टिकल से एलर्जी है या उसका सिम्टम किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। इसके बाद हम लोग उसके फूड में एसेंशियल चेंजेस लाते हैं। इसके बाद कुछ हर्ब्स के मदद से बॉडी में प्रेजेंट टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं, क्योंकि यदि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ी हुई रहेगी तो इम्यून सेल सिस्टम भी हाइपर एक्टिव बना हुआ रहेगा और थोड़ा एंटीजन से कई मतलब कि लाखों में एंटीबॉडी बना के आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, आपका ही खुद का शरीर। तो इस चीज़ से निजात पाना जरूरी है। इसके बाद ये लंबा प्रोसेस है इलाज का, धीरे धीरे करके ये मतलब ज़्यादातर लोगों का ये डायबिटीज़ ठीक हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ का जो इलाज है इंसुलिन बेसिस, और बहुत दुख की बात है कि टाइप 2 में भी यही इलाज लोग ले रहे हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की कोई कमी नहीं रहती है। इंसुलिन रिलेटेड ये रोग नहीं है, ये रोग दूसरा है। ये रोग बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आने से होता है, जिसमें कि आपका बॉडी का हर एक सेल ही इंसुलिन के प्रति इनसेंसिटिव हो जाता है। तो और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में हमने बहुत चर्चा की है और अगले वीडियो में हम टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में डिटेल्स में बताएंगे कि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या चेंजेस आता है बॉडी में, जिसके वजह से पूरा शरीर ही इंसुलिन से इनसेंसिटिव हो जाता है और आदमी का शुगर कंट्रोल ही नहीं होता।